मौन करे छतिया से छतिया सट जाई हो, आ होई अखाड़ा में आज खेला तोहर फुलौना फट जाई हो। राधे श्याम रसिया। कोई अखाड़ा में रगड़ा याद फुलौना, कोई अखाड़ा में रगड़ा याद गोरी तनी के दिन से ढीला कर समियाना के चोप, ये गुड्डू रंगीला का गाना है। जींस ढीला कर, तनी सा जींस ढीला कर, तनी सा जींस ढीला कर। समियाना के चुप समान नहीं का गाना है। जिस भारतीय राजनीति में हुंकार भर रहे मनोज तिवारी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका गाना किस तरह से है उस पे जरा गौर फरमाइएगा। उनके बेबी बीआरपी के नाचे दी छम्मा छम्मा, और ये लड़की बड़ा आई वोल्टेज वाली करेंट मारेली। बेबी बीआरपी के नाचे लगली चमक चमक चम, बेबी बीआरपी के नाचे लगली चमक चमक चम। ई लड़की ही आए वोल्टेज वाली करेंट मारे ले। कांग्रेस से बीजेपी और बीजेपी से अन्य राजनीतिक पार्टी में दखल देने वाले रवि किशन का गाना आता है कि तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से। बचे पैबू नहीं अखियां के चोट से, तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से, तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से। बीजेपी के स्टार प्रचारक पवन सिंह का गाना है कि तोहर की पलंगिया ए पिया सोने न दिया, और राजा गुता के पिया क्या क्या किया। पलंगिया ए पिया सोने न दिया, पलंगिया ए पिया सोने न दिया, पलंगिया ए पिया रख दिया बुता के पिया क्या क्या किया हो, रख दिया बुता के पिया क्या क्या किया, रख दिया बुता के पिया क्या क्या। तमाम भोजपुरी कलाकारों को लगता है कि हमारे वजह से इंडस्ट्री की बस्ती चलती है, तो मति भ्रष्ट है तुम लोगों की। खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री करते हैं और उनका गाना आता है कि टेनिस वाली सानिया मिर्जा खोजली दुल्हा पाकिस्तानी। फुलल फुलल फुलौना कहियो आवाज कर जाई, आ ब्लाउज के बटन पिया सलाई रिन से खोलता। कहियो आवाज कर जाई, झूला के बाटा में सखी सालाई रिंच से खोलेला, झूला के बाटा में सखी सालाई रिंच से खोलेला। रजिया उठता है राजा, कमरिया उठता है खोलता। इन तमाम भोजपुरी कलाकारों को लगता है कि हमारे वजह से अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की नींव है, तो आप लोगों की मति भ्रष्ट है। आप लोगों का जिस चलन से आना हुआ इस भोजपुरी इंडस्ट्री में, अगर मौजूदा समय में कोई लड़का भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना गाता है और आपके बहू बेटी पर अगर अंकुश लगाता है, तो आप लोगों की बखिया उधर जाती है। खेसारी लाल यादव कहते हैं कि चाहे वो मीडिया का कोई रिपोर्टर हो या कोई गायक, अगर हमारे नाम को लेकर के कोई गाना बनाता है या फिर कोई पोस्टर रिलीज करता है, तो हम उस पर मुकदमा ठोक सकते हैं, और 25 से 30 लाख रुपए का मुकदमा करने का वो दावा भी करते हैं। कि मेरा नाम लेकर कोई भी न्यूज, कोई भी नेगेटिव बातें अगर मेरे लिए कोई बोला, तो मैं सिर्फ उसको ही नहीं पूरे खानदान को लपेट दूंगा। ये क्लियर आप जान लीजिए। तो खेसारी लाल यादव आज जरा आप तफसील से सुन लीजिए कि आपका कारनामा क्या सब है। आप भी गीत गाते हैं कि नीलुआ तोरा पिलुआ फड़ी, क्या हमारे समाज में नीलुआ नाम की लड़की नहीं है? अगर वो गाना पब्लिक प्लेस में बजता है और उस गाने को सुनने के लिए नीलुआ नाम की लड़की उस समाज में खड़ी होती है, तो सोचिए उसके मुंह पे कितना करारा तमाचा होगा। जिस साहित्य को सुन करके हम अपनी टेंशन को दूर करते हैं, आज उस साहित्य को आप लोग तार तार करने में आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है।
पवन सिंह कहते हैं कि चोलिए में अटकल परान। अगर चोली में अटकल परान होता है तो ये मैं मानता नहीं हूं। मेरा परान अटका हुआ मेरे दिल में है। अगर आपका परान आपके चोली में अटका हुआ है तो आप यमराज से प्रार्थना कीजिए कि कब आपका चोली से परान उठकर चले जाएगा। एक बड़ा वाहियात सिंगर है, उस सिंगर का नाम है अवधेश प्रेमी, जो दो इंडिकेटर का गाना गाता है और डिफेंड करता है कि मैं लाइट के गाड़ी का इंडिकेटर के बारे में बात करता हूं। प्रमोद प्रेमी नाम का गायक है, वो कहता है कि दरदिया उठता है राजा, कनी हरदी लगाव ना है राजा। तो कभी लीची का दाम बेचने वाले समर सिंह और गुंजन सिंह जरा कान खोल कर सुन लीजिएगा कि आप लोगों का बख्शा उधेड़ने के लिए आइडिया सिटी के इस रिपोर्टर आ गया है और मीडिया का चौथा खंभा, जिसे आप लोग कहते हैं कि मैं उखाड़ के फेंक दूंगा। आपके कमर में इतनी कुगत नहीं है कि क्रिटिसिज्म को आप रोक दे। औपचारिकता के लिए मैं अपना परिचय दे दूं, न्यूट्रल जर्नलिज्म से मैं सानू झा और आप लोग देख रहे हैं मिशन सफैया। इतिहास के उन गलियारों से चलिए और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कहां से गुड्डू रंगीला भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना पैठ जमाते हैं और राधेश्याम रसिया का बखिया उधेड़ दिया जाता है और मौजूदा समय में राधेश्याम रसिया अभी रोड पे हैं। तो चलन आपका भी खत्म होगा, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह आपका भी खत्म होगा। निरहुआ, मैं आपको भी कहता हूं कि जिस राजनीति पार्टी से आप लोग ताल्लुकात रखते हैं, अगर उस राजनीति पार्टी के साहित्यकारों से अगर आप लोगों की मुखातिब हो जाती तो शायद आज इस इंडस्ट्री को बखिया उधेड़ने में आप लोगों का जितना महत्वपूर्ण योगदान है उतना महत्वपूर्ण योगदान किसी का भी नहीं है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री से सीखिए कि वहां पे अगर एक बार अश्लील गाना और एक बार अश्लील वीडियो दिखा दिया जाता है तो तमिल फिल्म इंडस्ट्री में भौकाल मचा दी जाती है। एक जमाने की बात है जब वहां पे भी अश्लीलता चला, लेकिन अश्लीलता का इतना विरोध हुआ कि अश्लीलता वहां से खत्म हो गई। जिस भोजपुरी इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए कुणाल जैसे कलाकार आज अगर मौन है तो इससे बड़ी दुखद बात नहीं होगी। ये गंगा मैया तोड़े पीढ़ी चढ़ाई से भोजपुरी इंडस्ट्री का एक नया मुकाम मिलने वाले और ससुरा बड़ा पैसा वाला से आधुनिक युग में भोजपुरी इंडस्ट्री को एंट्री करने वाले मनोज तिवारी अगर संसद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष होते हैं और उनसे अगर भोजपुरी इंडस्ट्री का ये हालत देखा जाता है और आप भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं किए तो इससे बड़ी दुख की बात नहीं होगी। संसद में दम भरने वाले मनोज तिवारी और रवि किशन जरा कान खोलकर सुन लीजिएगा, जो आप लोग कहते हैं कि हमने भी अश्लील गाया लेकिन वह बात पुरानी थी, तो उन विष्ठा पे अगर आप लोग मिट्टी नहीं देते तो इन लोगों का इतनी कुगत नहीं थी कि पवन निरहुआ, खेसारी और रितेश पांडे 2 रुपया में चोली, साया, ब्लाउज और होठवा पे सीमित रहने वाले इन तमाम कलाकारों ने भोजपुरी इंडस्ट्री को मटिया मेट कर दिया है। अगर आपको इतिहास की जानकारी नहीं है तो मैं आपको इतिहास भी बताऊंगा कि जिस भिखारी ठाकुर का लौंडा डांस आज भी देखा जाता है और जिस जगह से मैं आता हूं वो मधुबनी मिथिलांचल का क्षेत्र है और उसी जगह से शारदा सिन्हा आती है और मैथिली में गाना गाती है और परवान इतना चढ़ता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में उनका आना होता है और भोजपुरी इंडस्ट्री के बाद 2015 में वो पद्मश्री लेकर के सम्मानित हो जाती है। ये इस धरती का इतिहास है और ये मगही, मैथिली और भोजपुरी का इतिहास है। याद कीजिए कि बाबा विद्यापति का जन्मस्थली पे आप लोग अगर इतना कुख्याति बोते हैं तो इससे बड़ी दुर्भाग्य नहीं होगी। हमेशा लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पर गाना बनाकर फेमस हो जाने का चलन यही निरहुआ, खेसारी, पवन ने शुरुआत किया था और आज अगर कोई व्यक्ति उनके बहू बेटियों पर गाना बनाता है तो उस पर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का मुकदमा ठोक दिया जाता है। मेरा घोर संवेदना है कृति नाम के उस लड़की पर जिस पर पंकज कुमार गाना गाता है कि खेसरिया के बेटी सपनवा में आती है। उस दरिंदे को तमाचा नहीं, समाज के सामने में उसका बखिया उधेड़ देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टूडियो में बुलाते हैं और उस पर ताबड़तोड़ हमला करते हैं और बाद में घर पे जाकर के आप पीठ सहलाते हैं कि नहीं ये मेरा ही बच्चा है। और जिस तरह से आप लोगों ने भोजपुरी इंडस्ट्री की मटिया मेट कर दिया है उसका कोई अंदाजा ही नहीं है। कभी लहंगवा लस लस करता तो कभी 2 रुपया पर अगर आप चोली और साया को बेचने वाले हैं तो इस इंडस्ट्री को मैं प्रणाम करता हूं और विदेशों में भी आपकी क्रिटिसिज्म हो रही है। कुछ बड़े मीडिया संस्थानों से आपकी अच्छी पकड़ है और उसके बाद आप अपना गाना का प्रमोशन करते हैं। तो खेसारी लाल यादव आप कान खोलकर सुन लीजिए कि आप बचने वाले नहीं हैं। अगर आपका श्री गणेश हुआ है तो अतिश्री भी होना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग अच्छे गाना नहीं गाते हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने भोजपुरी इंडस्ट्री को मटिया मेट कर दिया है उस गरिमा को कभी वापस नहीं किया जा सकता है। रितेश पांडे आते हैं
और कड़वा तेल जैसे गाने के पश्चात अभी 2 दिन पहले अपने फेसबुक हैंडल पर जाते हैं और कहते हैं कि मुझसे बड़ी गलती हो गई। तो रितेश पांडे जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया और सैल्यूट है आइडिया सिटी के इन तमाम टीमों के साथ कि आपने गलती तो माना है, लेकिन खेसारी लाल यादव ने ना तो गलती माना और ना ही उनको किसी बात का गुरेज है। जब खेसारी लाल यादव जैसे हल्का वजन वाला एक्टर भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने दमखम से आता है और उसी दमखम से अगर कोई कलाकार इस भोजपुरी इंडस्ट्री में आने की कोशिश करता है तो उस कोशिश पे आप लोग पानी फिरने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि आपने ही गाना गाया था कि सानिया मिर्जा के नथुनिया जान मारे ली, टेनिस वाली सनिया दुल्हा खोजली पाकिस्तानी, तो कभी लीची, कभी 2 रुपया लीची, तो कभी 2 रुपये पे फल बेचने वाले गुंजन सिंह। आप भी जरा कान खोलकर सुन लीजिए कि मगधी किसी के बाप के द्वारा बनाया गया नहीं है। और ये दावे के साथ मैं कहता हूं कि जिस इंडस्ट्री में आप लोग रहते हैं और अपने घर के अबाउट बना करके अपने ही आपस में बांट लेते हैं, उतने ही तक आप लोग सीमित रहिएगा। कभी ना तो आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलेगा और ना ही कभी आपको पद्मश्री जैसे प्रसिद्ध उपाधि से नवाजा जाएगा। तत्काल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अधिकांश लोगों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को फॉलो कीजिए और वीडियो को अधिकांश लोगों के पास शेयर कीजिए। ये मिशन सफैया हमेशा चलता रहेगा। आइडिया सिटी के इस सानू झा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।